क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या सेल्फ कंट्रोल्ड हैं? सेल्फ कंट्रोल्ड यानी कि आप खुद खुद को कंट्रोल करते हैं, और सेल्फ मोटिवेटेड आपको खुद को कंट्रोल करने की समझ है। और यदि आपको खुद को कंट्रोल करने की समझ है तो आज मैं आपके साथ एक सच शेयर करना चाहता हूँ। वो सच ये है कि बचपन में हमने सुना था कि ना हम इस दुनिया में कुछ लेकर आते हैं और ना कुछ लेकर जाते हैं। हाँ, इसमें आधा सच है और आधी गलत जानकारी है। हम इस दुनिया में जब आते हैं तो सब कुछ लेकर आते हैं। जैसे हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा घर और हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी संपत्ति, हमें सब कुछ पहले से मिलता है। जिस दिन हम इस दुनिया में कदम रखते हैं ये सब कुछ हमारे साथ पहले से होता है। यानी कि इस दुनिया में हम कुछ जब आते हैं तो बहुत कुछ साथ लेकर आते हैं। हाँ, ये सच जरूर है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो वापस लेकर कुछ नहीं जाते। तो जब वापस लेकर नहीं जाते तो साथ वापस लेके कैसे आते हैं? अब जो कुछ मिला है, अगर ये समझ में आ जाए तो ये समझने की बात है, ये पहचानने की बात है। और जो कुछ मिला है वो यदि हमारा कमाया हुआ पुण्य सहित है तो हमें पुण्य सहित वापस भी मिलता है। और यदि मिला है तो हमें इसकी कद्र करनी है, हमें इसको समझना है कि ये जीवन है और ये जीवन इसी तरह से चलता है। बाकी के लोग भी इस तरह से जीवन जीते हैं और फिर चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक ही एनर्जी से बने हुए हैं। और यदि हम एक ही एनर्जी से बने हुए हैं तो हम किसी एक एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बचपन में हमें हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हमारे रिश्तेदार कंट्रोल करना चाहते थे, कोशिश की, मगर कर नहीं पाते। हाँ, इस एनर्जी को कंट्रोल करने की जगह हम एक सही दिशा दे सकते हैं। बस जरूरत है इस एनर्जी को सही दिशा देने की। यदि इस एनर्जी को सही दिशा मिल जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि सेल्फ मोटिवेटेड बनना है, ताकि हम किसी और को कंट्रोल करने की बजाय हम खुद को कंट्रोल करें और इस जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। इस बेहतर जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला सीख सकें, ताकि हम ये भी सीख सकें कि किसी और एनर्जी को फेस करने की आर्ट क्या है और वो हमें सीखनी। और ये आर्ट अगर हमें आ गई, ये आर्ट अगर हम सीख गए कि हम किसी और एनर्जी को कैसे फेस करें, तो हम इस दुनिया में बेहतर तरीके से जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और ये जीवन जीने की सबसे बड़ी कला होगी। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। और ये कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने के का मतलब है कि अगर ये आपके पास इस बात की समझ है कि आप किसी और को कंट्रोल करने के बजाय अगर आप खुद को कंट्रोल करें तो आपको हजार तरीके मिलेंगे, लेकिन तरीका सिर्फ एक है। और वो तरीका ये है कि आप किसी और को कंट्रोल करने के बजाय अपनी खुद की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बनाने के लिए उसे पुरजोर कोशिश करेंगे और हर वो तरीका, हर वो तौर तरीका अपनाएंगे, हर वो सोच अपनाएंगे जीवन में, जिससे आपका जीवन बेहतर तरीके से चल सके। हाँ, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और जीकर चले जाते हैं, तो हमें भी इस दुनिया में आना है और इस दुनिया को बेहतर जीवन देके जाना है। और जब हम जाएं, जब रुखसती का वक्त आए, तो हम इस दुनिया में एक बेहतर इंसान के रूप में जाना चाहें। और जब हम इस दुनिया में अब जी रहे हैं तो एक बात है दोस्तों कि इस समय हम एक संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। और इस संघर्षपूर्ण दौर में हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हम कैसे अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी बेहतर बना सकें। तो हम किसी गलत जानकारी को अग्रेषित ना करें, यानी कि उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, बल्कि हम सही जानकारियों के साथ, सही चीज़ों के साथ लोगों को बता सकें कि सही चीज़ क्या है। तो ये एक सच्ची सेवा होगी, सबसे बड़ी एक आर्ट होगी। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे जीवन जीने का तरीका बदल देगा। हम एक वर्ड को अपना सकते हैं और वो है केयरफुलनेस। यानी कि अगर हम केयरफुल हैं तो हम लोगों को केयरफुल बना सकते हैं, और हमें बनाना भी है और बनाना भी चाहिए। राइट। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश शीतलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।